ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं दुर्वाकराभ्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथादितं सजे साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितास्ते विशाखां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपाल। हरे कृष्णा। सभी प्रचारकों को का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रीचिंग, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का अगर प्रीचिंग टेक्निक देखे तो बहुत कहते हैं कितना इंटेलिजेंटली प्रीचिंग करते थे कि नहीं। अपना पढ़ाई के समय में पढ़ाई करते थे और जैसे ही टीचर्स नहीं रहते थे, जो ब्रेक टाइम होता था, उसी ब्रेक टाइम में क्या करते थे, प्रचार करते थे। ठीक है नहीं। और ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, असुर पुत्रों को उन्होंने क्या बना दी, भगवान के भक्त। है ना। तो उसी प्रकार नारद मुनि नारद मुनि जो है बहुत ही टफ सिचुएशन में भी नारद मुनि प्रचार किए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज जी को प्रचार कैसे किए, गर्भ में ही प्रचार करेंगे। और जैसे हम लोग अभी कुछ लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे, पुरंजन और पाक्षांश पढ़ रहे थे। पुरंजन और पाक्षांश है, सारी रिकॉर्डिंग्स है। तो पुरंजन और पाक्षांश में देखते हैं कि जो प्राचीन परिषद है वो एक वैदिक मटेरियलिस्ट है। आजकल के जो मटेरियलिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ज्यादा काम रखते हैं ना, तो ज्यादा काम करते हैं तो काम से क्या होगा, कैसे के पैसा मिलेगा। लेकिन प्राचीन परिषद जो है ना वो क्या थे, वैदिक मटेरियलिस्ट। तो वो क्या करते थे, ज्यादा यज्ञ वगैरह करते थे ताकि यज्ञ वगैरह से उनको क्या मिलेगा, भौतिक फल मिलेगा। तो बेसिकली एक मेटेरियलिस्टिक को, है ना, एक मेटेरियलिस्टिक को भक्त बनाना आसान है। लेकिन जो वैदिक मेटेरियलिस्टिक है उनको भक्त बनाना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर रहा है ना। वो कहेगा, क्या कहेगा, ये तो मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं ना, धाम में प्रचार करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो धाम जो वासी है, धाम वासी वो सोचते हैं कि अरे अरे हम ऑलरेडी भक्त है। समझ गए ना। तो प्राचीन परिषद जो है एक वैदिक मेटेरियलिस्टिक थे, मेटेरियलिस्टिक पर्सन थे। और उनको उन्होंने कैसे प्रचार किया, कैसे प्रचार किया, स्टोरी सुना है। पुरंदर उपाख्यान, पुरंदर के बारे एकदम स्टोरी सुनाए, स्टोरी सुनाए 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 सुनाए, आखिर वो बोले ये जो पुरंदर और कोई नहीं है, तुम ही हो। है कि नहीं।
तो तो फिर जो है वो प्राचीन वर्षद कहते हैं कि देखा जाए तो अभी तो मेरे जितने भी टीचर थे वो टीचर तो मुझे ठगे थे। अभी तक मेरे जितने टीचर थे वो तो यही कहे थे कि भाई ये करो तुम्हें ये मिल जाएगा, वो करो तुम्हें मिल जाएगा। पहली बार जो मैं आपसे चीज सुन रहा हूं। तो इसी प्रकार जो है संग दिया करते हैं। संग देने से तीन चीज होता है। कितना? तीन चीज। पहला तो ये नॉलेज ट्रांसमिशन, जो हमारे अंदर जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं उस व्यक्ति के। उसके बाद क्या होता है स्पिरिचुअल डिस्कशन। जब आप नॉलेज ट्रांसमिशन करेंगे तो वो कहेगा अच्छा ऐसा था क्या, ऐसा तो है क्या, मैंने तो ऐसे सुना था, है ना। या जो है इसी प्रकार वो क्या करता है ना, जो है डिस्कशन होता है स्पिरिचुअल डिस्कशन। और उसके बाद क्या होता है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद फिर क्या होता है उसके हृदय परिवर्तन, है ना। नॉलेज ट्रांसमिशन, स्पिरिचुअल डिस्कशन एंड देन हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे होता है ना? तो इस प्रकार जो है अ, जो है एसोसिएशन दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार हमें हमें जो जो प्रचार करना है, ये प्रचार करना जो है एक पैकेजिंग टाइप का हमें प्रचार करना है ना। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी जाके कुछ भी बोलेंगे, है कि नहीं। हम जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाके कहेंगे सुनो, देवता लोग कैसे भगवान जी का प्रार्थना की थे, स्तुति किए थे, भगवान जब गर्भ में थे, देवकी माता के गर्भ में थे, तो सुनिए कैसे स्तुति हुआ। तो कुछ सुनेंगे वो लोग, लेकिन तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उनका इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। तो बाय गिविंग वन टाइम प्रोग्राम, उनका तो ये क्या है एक ब्रीज बनाते हैं हम लोग ना, है कि नहीं। नहीं तो पूरा सीधा जाके अगर आप स्पिरिचुअल से डिस्कस करेंगे तो वो उसको पसंद नहीं। तो इसी प्रकार ना जो है पैकेज, जैसे क्या होता है ना, आपको कोई अगर चीज मिलता है तो एक कई बार आप देखेंगे जो अमेजन में आता है ना, एक छोटा सा पेन ड्राइव रहेगा, लेकिन वो पेन ड्राइव को कितना पैकेज करता है ना, ऊपर से कुछ होगा फिर अंदर से कुछ होगा, ऐसे करते करते हम निकलेगा तो कितना में इतना छोटा सा चीज। तो इसी प्रकार क्या क्या आता है पैकेज करके जो है हमें डिलीवर करना। तो इसी प्रकार हमें कभी अगर हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मैनेजमेंट रिलेटेड हमें देना पड़ेगा, मतलब वो डिस्कशन होगा जिसमें मैनेजमेंट रिलेटेड होगा। कभी अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन को देंगे तो उसमें भी क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव करके देना पड़ेगा। मेडिकल डॉक्टरों को अगर हम प्लीज करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें मेडिकल रिलेटेड हमें चीज देना पड़ेगा, उसमें स्पिरिचुअलिटी करके देना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार जो है करना चाहिए। ये चल रहा है क्या? आ तो नहीं रहा है?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको थोड़ा, इसको निकाल के दोबारा पे लगाओ, ये जो है ना, ये जो लगा हुआ है पीछे। केबल ठीक है? प्रभुपाद जी एक बार एक नास्तिक था, और उस नास्तिक को प्रभुपाद जी को कन्विंस कर रहे थे ना, कन्विंस कर रहे थे कि देखो, हाँ, अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे, तो भगवान जो है किस रूप में आते हैं? डेथ के रूप में आते हैं। उसमें अपने प्रभुपाद जी कहते थे कि देखो, ये प्रकृति है, प्रकृति में ये सब चीज चल रहा है, तो उसी पर कन्विंस कर रहे थे। तो करते करते एक एक डिवोटी गर्ल बैठी हुई थी, तो उसने कहा, प्रभु नरसिंह देव, यस नरसिंह देव, मतलब समझ गए ना, मतलब वो कहना चाहते थे कि नरसिंह देव के रूप में आएंगे, अगर कोई नहीं मानेगा तो नरसिंह देव के रूप में आएंगे। तो प्रभुपाद जी ने, इट्स ओके कीप क्वाइट, क्योंकि वो नास्तिक है, उसको कोई भगवान का तो विश्वास नहीं है, और तुम जो है नरसिंह देव के बारे में बताने चाहोगे। तो कहने का मतलब है कि इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, प्रीच इन देयर लैंग्वेज। क्या कीजिए, आप उनके भाषा में उनको प्रचार कीजिए। उनके भाषा में मतलब ये नहीं है कि वो तो सारे अंग्रेजी थे, है ना। उनके भाषा में मतलब वो जैसे चीजों को ग्रहण कर पाएंगे ना, उसी प्रकार आप प्रचार कीजिए। प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है? हम्म? कोई बात नहीं, आप एक इस काम कीजिए, मैं एक लिंक देता हूँ, उस लिंक पे ज्वाइन करिए। तो ये भी परिस्थिति है, देखिए, ये ऐसे प्रचार करने का ऐसा भी परिस्थिति आएगा, प्रोजेक्टर चलेगा नहीं, समझिए ना। तो उस समय भी आपको क्या करना चाहिए, है ना, वो रखना पड़ेगा आपको, है ना? कभी आप मैंने लिंक भेज दिया, लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना म्यूट कर लीजिएगा अपना। कभी आप लैपटॉप लेके जाएंगे और लैपटॉप ही क्रैश हो जाएगा, आप कहीं गए हैं, वहां पे जाके कहेंगे, सॉरी, हमारा लैपटॉप क्रैश हो गया है, इसलिए हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। लेकिन नहीं नहीं, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, लैपटॉप नहीं हो तो क्या हुआ ना, आप जो है मोबाइल से दे सकते हैं, है ना, मोबाइल में रख दीजिएगा, पीपीटी को मोबाइल में रख दीजिएगा। हम्म? या पीपीटी जो है, एक एक कॉपी जो है, आप हार्ड कॉपी की भी लेके जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसे सिचुएशन में जो है हैंडल करना पड़ेगा, है ना। अभी पिछली बार हम अ, जो है नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज गए, और मैंने कहा कि जो है ना, आपको जो है एक स्पीकर और दो कॉर्ड सुनना चाहिए। तो हाँ, कोई बात। लेकिन फिर भी मैं जब गया तो मैंने क्या किया, ये वाला स्पीकर लेकर गया, और वहां जाके पता चला कौन सा स्पीकर मुझे दिए, जो छोटा वाला नहीं होता है, ऐसे जो टीचर यूज करते हैं, उसको दिए थे, और 500 बच्चे थे। तो मैं ये लेकर गया था, तो कम से कम ये जो है संभाल लिया, नहीं तो अगर जो मैं अगर उसको यूज करता, तो सिर्फ दो ही लाइन सुन पाता। समझ गए ना, तो इसीलिए अपने आप को जो है तैयार होके जाना चाहिए। तो ओके, अब लोग ज्वाइन कर रहे। तो अभी जो ना, हम बहुत एक सुंदर स्टोरी देखेंगे, और उसी स्टोरी के ऊपर हम आज अभी चर्चा करेंगे।
ठीक है ना? किसके किसकी कहानी है? हैं? पेंसिल की कहानी। पेंसिल की कहानी। रेडी है हम लोग? ओके। फिर पढ़ेंगे। यस गुरुजी। हरे कृष्णा। In the beginning, the pencil maker spoke to the pencil, saying, there are five things you need to know before I send you out into the world. Always remember them, and you will become the best pencil you can be. पेंसिल को जो बना रहा था, तो उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें 5 चीज बताऊंगा, और उस 5 चीज को तुम अगर याद रखोगे, तुम जो है ना, क्या होगे? बेस्ट पेंसिल कहलाओगे। है ना? ओके। पहला पढ़ेंगे। First, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. तो आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या होगा? आपको किसी के हाथ में रहना होगा। है ना? किसी के हाथ में रहना पड़ेगा। है ना? ओके। आगे। Second, you will experience a painful sharpening from time to time, but this is required if you are to become a better pencil. तो टाइम टू टाइम आपको क्या होगा? कष्ट मिलेगा। आपको कष्ट मिलेगा, लेकिन बेटर बनने के लिए तो जरूरी है। बेटर बनने के लिए ये तो जरूरी है। ओके। Third, you have to ability to correct any mistake you might make. अगर आपने कुछ गलती किया, तो उसको आप सुधार सकते हो। कैसे? इरेजर रहता है ना पेंसिल की एक साइड में, इरेजर रहता है। अगर गलती किया तो आप उसको सुधार। है ना? देखिए, गलती करना कोई कोई खराब चीज नहीं है। गलती सबसे बड़ी। हम भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो। कहते हैं ना कि गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। क्या? गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। प्रॉब्लम तब है जब आप गलती करके उसको जो जस्टिफाई करेंगे, नहीं नहीं मैंने सही किया है ना? तो इसी प्रकार उसको तीसरा किया कि आप जो है सुधार सकते हो, अपनी गलती को सुधार सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? किसी को ऐसा हो कि समझ में नहीं आ रहा? क्या है? आ रहा है समझ में? फोर्थ। Fourth, the most important part of you will always be what's inside. आपके ऊपर जो चीज है वो कामयाबी नहीं, कारगर नहीं है। क्या चीज है इंपॉर्टेंट है? अंदर क्या है? वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? और से तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना? बहुत एकदम बढ़िया दिख सकते हो। गाना नहीं था? दिल को देखो, चेहरा देखो, चेहरा ने लाखों को लूटा। फिर उसके बाद क्या है? दिल सच्चा और चेहरा झूठा। नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा? अच्छा। बहुत पुराना पुराना गाना होता है।
हैं? तो ऊपर से, ऊपर का एक जो अपीयरेंस है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है? अंदर। अंदर का चीज इम्पोर्टेंट। फिर Fifth, no matter what the condition, you must continue to write. You must always leave a clear, legible mark no matter how difficult the situation. कोई भी सिचुएशन आए, मतलब कभी हो सकता है कि प्लेन पेपर आएगा, कोई रफ पेपर आएगा, है ना? तो कहीं पे भी होगा, तुम्हारा काम क्या है, तुम लिखते जाओ। ये नहीं कि तुम कंडीशन, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ प्लेन पेपर भी लिखूंगा, है ना? तो कुछ भी हो, तो आप जो है हमेशा जो है, कितना भी खराब सिचुएशन हो, आपको क्या करना है, कंटिन्यू लिखते जाना है। देन The pencil understood, promising to remember and went into the box fully understanding its maker's purpose. समझ गया कि मुझे बनाने वाले का क्या इरादा है। बॉक्स के अंदर चला गया। No replacing the place of the pencil with you. Always remember them and never forget, and you will become the best person you can be. Haribo. क्या करना है, पेंसिल की जगह में किसको रखना है, किसको रखना है, खुद को रखना है। रोहित को समझ में आ रहा है? पेंसिल की जगह में खुद को अगर रखोगे, तो क्या कह रहे हैं, ये बिकम द बेस्ट पर्सन यू कैन बी। तो आप जो है एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। जानना चाहेंगे और पांच चीज क्या है? कौन और कोई संगम प्रभु जरूर। Now replace Yeah, one. one. You will be able to do many great things, but only if you always will, if you allow yourself to be held in God's hand and allow other human beings to access you for the many gifts you possess. तो आप इनके हाथ में रखिए, भगवान या भगवान के हाथ में अगर आप नाचेंगे, है ना, तो आपके अंदर जो कई सारे, हाँ, जो है गिफ्ट है ना, human and allow other human beings to access you for the many gifts you bring। मतलब आप जो है क्या करेंगे, आप जो है संसार को वो गिफ्ट दे सकते हैं, है ना? कंडीशन क्या है, भगवान के द्वारा, है ना, भगवान के द्वारा हेल्ड करना पड़ेगा। जैसे पेंसिल जो है किसमें रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, हैं? कंपास ना। सेकेंड, Two, you will experience a painful sharpening from time to time by going through various problems, but you will never, but you will need it to become a stronger person. शॉर्पनिंग, तो शॉर्पनिंग कष्ट होगा, समझ रहे हैं? ये नहीं कि इधर भाग जाएंगे। जैसे ही सुने कि आपको वहां भेजा जा रहा है, तो क्या, घर भागो। क्या है, घर भागना है।
ताला टाइप घर नहीं भरना है। अगर बनना चाहते हो तो इसी प्रकार होगा, शॉर्टनिंग होगा टाइम टू टाइम। ओके, देन 2. You will be able to correct mistakes you might make or grow through them. गलती करेंगे, करके सुधार सकते हैं, नहीं कि गलती को छुपा देना है ना, गलती को छुपा देना है या गलती को सही साबित करना है। Then 4. The most important part of you will always be what's on the inside. the important part is the inside है। तिलक ठाकुर एक लिखे हैं, जो माथे तिलक गले कंठी माला, ये तो जानो कलीर चला ऐसे कहते हैं ना। तो ये जरूरी नहीं कि जो है, और एक भजन আমার নিতাই মিলে না ভুলানো, গৌর মিলে না सारा गाय माखिले तिलक गौर मिले। अगर पूरा 12 तिलक क्या है, अगर पूरा शरीर भी तिलक लगा लोगे फिर भी जो है महाप्रभु नहीं मिलने वाले हैं, है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना? हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है क्या नहीं कर पाएंगे, हम महाप्रभु को नहीं सकते, लेकिन नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन द इनसाइड। अंदर क्या है वो जरूरी है, बाहर कितना भी अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, 5 5. On every surface you walk, you must leave your mark. No matter what the situation, you must continue to serve God in everything. तो कोई भी सरफेस आएगा, है ना, उबड़ खाबड़ कुछ भी सरफेस आएगा तो हमेशा आपको क्या है चलते जाना है। जैसे पेंसिल का एग्जांपल दिया गया, पेंसिल जो है कभी रफ पेज पे भी चलता है, कभी प्लेन पेपर में भी चलता है ना। उसी प्रकार आपको चलते जाना है, कोई भी सिचुएशन आए आपको भगवान की सेवा करते रहना है कि नहीं। Then last, Everyone is like a pencil created by a maker for a unique and special purpose. By understanding and remembering, let us proceed with our life on this earth, having a meaningful purpose in our heart and a relationship with God daily. You were made to do great things. तो पेंसिल जैसा है, जैसे पेंसिल किसी के हाथ में ही चलता है तो उसी प्रकार हम भी भगवान के हाथ में ही चलेंगे। पेंसिल जो है समय समय पे इसको क्या करना है, शार्पन किया जाता है, तो उसी प्रकार हमें भी जो है समय समय पे ऐसे किया जाएगा, है ना, शार्पन किया जाएगा, है कि नहीं। और पेंसिल जो है किसी भी सरफेस में चलता है तो हमें भी जो है किसी भी सरफेस में हम चलेंगे। पेंसिल जो है कुछ गलती करता है तो उसको इरेजर से उसको मिटा सकता है, करेक्ट कर सकता है, तो इसी प्रकार हम भी कोई गलती करेंगे तो उस गलती को भी हम जो है सुधार सकते हैं। तो इसी को याद करते हुए लेट अस प्रोसीड with our life on this earth, having a meaningful and purpose in our heart and a relationship with God daily.
इसी प्रकार समझते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं, ऋषि को हृदय में याद करते हुए और भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हुए, है ना। तो आप लोग बताएंगे कि हमें मतलब जो दिखाया गया इसमें, मतलब हमारे जीवन में क्या इसका है ना, प्रीचिंग पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में इसका क्या एप्लीकेशन है। आप बता सकते हैं कि क्या प्रीचिंग पर्सपेक्टिव में क्या इसका एप्लीकेशन है। रामनारायण को। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे इसमें एक था कि पेंसिल गलती करता है और उसको हम मिटा सकते हैं, तो हमारे साथ भी होता है कि हम प्रीचिंग में कई बार गलती करते हैं। कई बार मतलब कोई स्टूडेंट आया है तो कहते हैं मतलब इतना ज्यादा फेथ कर लेना, वो बाद में धोखा चल दे के चला गया। तो मन में ऐसा आता है कि बाप रे बाप, इतना मेहनत किए, खून पसीना एक कर दी, छोड़ के चले, अब छोड़ देते हैं प्रीचिंग। मैं तो नहीं, उसको मतलब इरेज करके और फिर हम आगे हमें बढ़ना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, है ना, लर्न एंड परसीव फ्रॉम मिस्टेक। गलती हो गया, सीखिए और आगे बढ़िए ना, उसके ऊपर फिर वो सोचना नहीं है ना, बस सीखिए और सीख के क्या करिए आगे, बस। है कि नहीं? और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जैसे वो सरफेस वाला है, प्लेन सरफेस और रफ सरफेस, उसमें जैसे डिवोटी बहुत सारे मिलेंगे, कोई मतलब थोड़ा अच्छा नहीं रहेंगे, थोड़ा मतलब मन के थोड़ा अंदर मतलब उनके कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, तो लेकिन हम लोग को दोनों को मतलब और कोई अच्छे अच्छा भी डिवोटी रहेगा तो दोनों को हम लोग को इक्वली लेकर ट्रीट करना है। जैसा भी करे मतलब वो लोग को समझ के करना है। हरे कृष्ण। और कोई। जैसे प्रभु जी सरफेस, कि कैसा भी सरफेस हो, प्लेन हो, बड़खा बड़ो, पेंसिल मतलब चलता है, रफ कागज हो, प्लेन कागज हो, तो हमें भी हर सिचुएशन में हो सकता है ऐसा सेंटर दे दिया गया कि प्रभु जी यहाँ तो ऐसे है, कुछ नहीं है, दिस दैट, यहाँ सब दूर जाना पड़ता है। तो कहाँ कहीं भी जाए, मतलब पेंसिल जिस तरह से हर सरफेस पे चल रहा है, हमें भी उसको एक्सेप्ट करते हुए हर सरफेस पे हमें मतलब चलना होगा। क्योंकि देखो, भगवान ऐसे कभी नहीं कहे कि भक्तों को कष्ट नहीं हो। कहीं भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान कहे हैं क्या, भक्तों को कष्ट नहीं हो। भगवान ने यही कहा है कि जब आप झेलेंगे तो उसके साथ में रहो, ताकि आप उस कष्ट को झेल सकें। तो उसी प्रकार जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, समस्याएं होगी, लेकिन उसी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। पांडवों के जीवन में कितना कष्ट आया, ठीक है नहीं, लेकिन वो आगे बढ़े, जबकि पांडव के साथ ही भगवान रहते थे, ठीक है नहीं। तब पांडव जो है कभी शिकायत नहीं किए भगवान जी को, अरे आप होते हुए हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, लेकिन तो इसी प्रकार हमारे जो विचार में कई प्रकार के समस्या हैं। ये नहीं कि समस्या है तो चलो घर चले जाते है ना, या छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन नहीं, चलते रहना है, चलते रहना है। अब प्रभुपाद जी देखिए कितने समस्याओं को जो समस्याओं को फेस किए हैं। जाते जाते 2 हार्ट अटैक हो गया शिप में, लेकिन अगर और कोई व्यक्ति होता तो उतर के जो है फिर तुरंत वापस आ जाता। नहीं नहीं, आप तो जो है पता नहीं कब चले जाएंगे, इससे बढ़िया जाओ वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में ही शरीर छोड़ेंगे। प्रभुपाद जी ऐसे सोचे, नहीं सोचे ना, लेकिन तो उसी प्रकार समस्याएं समस्याएं बस ये सब आता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और कोई। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, गुरु के हाथ में रहना है, क्योंकि पेंसिल जिनके हाथ में है, पेंसिल गलती करता है तो मिटाने वाले वो लोग होते हैं जिनके हाथ में रहते हैं। वो शार्प भी करते हैं, वो मिटा भी देते हैं। तो हमारे को हर एक चीज शेयर करनी चाहिए गुरु से। तो वो क्या है, अच्छा हो बुरा हो वो सब संभाल लेंगे, वो मिटा देंगे ये चीज। पेंसिल जो है किसी के हाथ में रहता है, जैसे
कि किसी का हाथ में रहना चाहिए, तो उसी प्रकार हमें भी जो है भगवान और गुरु के हाथ में रहना चाहिए। तो फिर हम जो है कुछ वंडरफुल चीज दे सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमें जो है ना, रहना चाहिए, किसी के हाथ में रहेंगे, और गलती होगी तो गलती भी हम शेयर करेंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है ना। मतलब आप देखो, अगर आप गलती कर रहे हैं और गलती, उस गलती को जो अगर आप गुरु के साथ शेयर करते हैं, गुरु या जो भी के साथ शेयर करते हैं, जो भी आपको आपके मेंटर है, काउंसलर है, आप देखेंगे कि उस गलती से जो है, मतलब गलती को ना करने के लिए आपको एक शक्ति मिल जाएगा। ये मेरा रिलेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है, रोज आपको कुछ समय चला जाता है, फालतू की चीज देखने में चला जाता है, आप रोज करते हैं कि नहीं आज तो नहीं करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन आपसे हो ही जाए, तो आप क्या कीजिए, सीधा उसको शेयर कर दीजिए, ऊपर शेयर कर दीजिए, देखिए मेरे से ये हो रहा है, आप मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन तुरंत आपको शक्ति मिल जाएगा उस चीज को नहीं करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान, जैसे मैंने पिछले बार बताया, भगवान जो है ना, भक्तों के अंदर ही अपना शक्ति को एम्पावर किए हैं। हम्म? Okay, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी हम जब इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट से, तो उस समय इग्नोरेंट जैसा फील होता है, बट उससे बहुत अब डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। बट हम लोग को पेंसिल जैसा सीखना चाहिए, शार्पन करते करते, मतलब चलते रहना है, कंटिन्यू रहना है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना। तो होता है, कई बुद्ध शिष्य भी जाते हैं, तो बुद्ध शिष्य जाते हैं, कई नास्तिक, है ना, और कई आपको आपके उपदेश देने लग जाएंगे, अरे ये सब फालतू चीज कर रहे हैं आप लोग, हैं? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये सब क्या फालतू की चीज कर रहे हैं ना, है कि नहीं? कितना फिर कोई कहता है कितना कमीशन मिलता है आपको ये सब करके कितना कमीशन मिल जाता है हमको, है ना। तो इसी प्रकार कहेंगे, लोग कहेंगे, पर ये नहीं कि हम उसको छोड़ के जाए, ये नहीं, सिचुएशन को फेस करते हुए उस सेवा को हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है ना। और कोई? दयाल बोल। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे एक और इसमें लास्ट पॉइंट था कि जैसे हम बाहर में हैं वैसा डिपेंड नहीं, मेन हमको अंदर कैसा है वो मेन है, इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में बताया, अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे थे, पूरा हम अगर भगवान को अगर चाह रहे हैं, अगर कोई मतलब पूरा, अगर पूरा शरीर भी पूरा मतलब चंदन से लेप ले तभी उसको भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ऊपर से, ऊपर से कितना भी हो, लेकिन मेन चीज क्या है, अंदर क्या है आप, वो प्रभाव डाल। प्योरिटी इज द फोर्स, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी कैसे आएगा? जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, मंगला आरती अटेंड करेंगे, भगवान का नाम को ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और उसी प्रकार शास्त्र अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान जी को प्रार्थना करेंगे, तो इसी प्रकार क्या होगा, हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन, प्योरिटी आएगा। फिर उसी को हम जो है ट्रांसफर करेंगे ना, जैसी हमारी चेतना होगी वैसे ही हम चेतना किसी को दे सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप किसी भी कोई भी टेक्निक यूज करेंगे तो हो सकता है कि टेम्पररी काम करेगा,
लेकिन अगर भक्ति देना है तो इसलिए क्या चाहिए, शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने स्ट्रिक्ट किए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम को इतने स्ट्रिक्ट किए हैं, शास्त्र अध्ययन, नाम जप इतना स्ट्रिक्ट किए हैं प्रभुपाद जी ने, है कि नहीं। इतना स्ट्रिक्टनेस कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं किसी भी संस्था में नहीं मिलेगा ऐसा। इतना स्ट्रिक्ट जो है, सुबह 4:30 बजे आके मंगला आरती अटेंड करना है ना। इतना स्ट्रिक्टनेस कहीं नहीं मिलेगा। हम्म? लेकिन तो इसलिए अंदर, अंदर मतलब आचार, आचार और देन प्रचार, लेकिन आचार और देन प्रचार। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद क्या आता है, ढकार आता है कि नहीं, लेकिन तो इसी प्रकार हमारे जो साधना है वो क्या है, भोजन है, आचार है वो, और धकार क्या है, प्रचार है। अगर आप मालदा का आम खाएंगे तो मालदा का आम का ढकार आएगा, है कि नहीं। हम्म? तो इसी प्रकार आचार और प्रचार। और कोई, है ना। तो इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब है कि जो है भगवान से हमें प्रार्थना करना होगा कि कैसे हमें भगवान सहनशील बनाए। क्योंकि है ना, सब जगह में आपको समस्याएं, मंदिर में या बाहर जाएंगे प्रचार करने में, सब जगह में है ना आता रहेगा, है ना। क्योंकि भगवान परीक्षा भी देते हैं, आप कितने सहनशील बन रहे हो, है कि नहीं। आप कहते रहे हो मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवन, मेरे जैसा पतित कोई है नहीं। अब जैसे आपके ऊपर कुछ आता है, आप सोच रहे हो कि अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। और जब तुम खुद कह रहे हो तुम सबसे बड़ा पतित हो, तो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव होगा ना। क्या हैं? आप प्रार्थना कर रहे हो कि देखिए भगवान, मैं जो है ना सबसे बड़ा पतित हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ, आप मुझे कृपा करके दया कीजिए मेरे पे। तो भगवान तो परीक्षा लेंगे ना, कैसे पतित है देखते हैं, है कि नहीं। तो ये सब परीक्षा भगवान करते हैं। इसी प्रकार करते हैं ना। जैसे तो बेसिकली हमारा काम क्या है, हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक कल्चर जो है, वो हमेशा यही सिखाया है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति जो है, एक नारियल का पेड़ लगा, उसका पोता आके कहता है कि दादा, आप आप इसको तो भोग नहीं पाएंगे, आपने लगाया और ये तो होते होते आप तो मर जाएंगे। तो दादा ने कहा ये मेरे लिए नहीं लगा रहा हूं, तो तेरे लिए लगा रहा हूं, है कि नहीं। क्योंकि ये बढ़ेगा तो आगे की पीढ़ी जो है वो खाएंगे ना। तो इसी प्रकार वैदिक कल्चर जो यही सिखाया है कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को क्या दे रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है जो है हम कर सकते हैं ना। तो एक प्रभुपाद जी का एक परपट पढ़ेंगे। हम्म, शेयर पर आया आप लोगों के पास, आया है। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। तात्पर्य। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उन्हें सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि
से यह सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री सौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। रुकिए रुकिए। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं कि जैसे सुने हैं हम, और ऐसे ही क्या करना है, प्रेजेंट करना है ना। प्रचार में क्या कहा था कि जैसे सुने हैं वैसे ही क्या करना है, हमें प्रेजेंट करना। आगे बढ़िए। उसे पूर्ववर्ती आचार्य का पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी भी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो पूर्ववर्ती आचार्य की विश्वास है, और साथ में टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के अनुसार उस चीज को वो प्रेजेंट कर सके, उसी प्रकार प्रेजेंट कर सके, है ना। तो ये इंटेलिजेंस होना चाहिए कि किस प्रकार किस व्यक्ति को किस समय क्या करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना, है ना। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को जो है आप एकदम, है ना, बताने चाहेंगे वो लीला बताना चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे, है ना? तो उनको स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से उनको बताना चाहिए, है? आगे। विषय के मूल में उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींच तान कर उसका कोई दुर्भाग्य अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मशास्त्र करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधितम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल्य आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिनमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजन के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। तो रोचक से स्थित करना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट है लोगों में, है कि नहीं। तो उसी प्रकार उस लेवल पे लोगों को देखना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का इंटरेस्ट कुछ है ना, उसको ओवरऑल और डॉक्टर्स का कुछ इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट लोगों का कुछ इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं। तो वो इंटरेस्ट है। साइंस स्टूडेंट है, उनका कुछ इंटरेस्ट है, साइंस स्टूडेंट है, उनको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक चीज देंगे, है ना। ये भी कहेंगे कि देखो फलाने फलाने साइंटिस्ट भी क्या करते थे, भगवान के ऊपर विश्वास किए और उन्होंने भी ये सब तत्व दिए हैं। कुछ लॉजिशियन होते हैं तो उनको क्या देंगे, लॉजिक देंगे, है ना। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। पहले इंटरेस्ट अगर डेवलप होगा तो फिर फेथ डेवलपिंग। पहले हम इंटरेस्ट डेवलपमेंट देते हैं, उसके बाद क्या देते हैं, फेथ डेवलपमेंट। डिस्कवर योरसेल्फ को क्या है, फेथ डेवलपमेंट। उसके बाद फिर भक्ति डेवलपिंग किया जाता है। तो इसी प्रकार हम दे सकते हैं। ओके ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। किसी का प्रश्न है? यस। प्रभु जी, इसमें आप एक जो बता रहे थे कि एग्जाम्पल कि सारा गाय माँ खिले तिलक गौर मिलन, कि 12 जगह तिलक मतलब पूरे शरीर में लगा लिए और
तो मतलब लगाना तो चाहिए ना प्रभु जी, मतलब हमें ये बताया गया है कि शरीर में 12-13 जगह तिलक लगाने, इसका कितना लोग इस लॉजिक का कहेंगे अरे कोई जरूरत नहीं है 13 जगह लगाने का, एक ही जगह लगाएंगे बाकी हम अंदर से ठीक है। नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि तिलक लगा के आप ये मत समझना कि हम शुद्ध हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम तिलक लगा लिए तो इसका मतलब क्या होंगे, हम पूरा शुद्ध हो गए हैं या हम आचार्य बन गए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो हृदय है ना, वो हृदय का शुद्धिकरण के लिए हमें वर्क करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तिलक लगा के ही हम हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना। तिलक अच्छा है, तिलक लगाने से क्या होता है कि एक तो हम ये रिकमेंड किया जाता है, मतलब हमें हमारा ये पहचान होता है, आइडेंटिटी बनता है कि हम भगवान के दास है ना। और दूसरा क्या है, कोई अगर हमें देखता भी है उसको भी क्या हो जाता है, भगवान का स्मरण होता है। वो सोचता है क्या कि हरे कृष्ण वाले हैं, तो वो आ गया ना मन में हरे कृष्ण वाले हैं, है ना। तो क्या हो गया, उसको एक भक्ति उन्मुखी स्वीकृति मिल गया कि आगे जाके वो भक्ति कर सकते। तो ये नहीं है कि हम तिलक लगाएंगे तो हम वैष्णव बन गए, ये नहीं चाहिए। इसलिए 12 तिलक क्या, तुम पूरा शरीर भी तिलक लगा लो। जैसे चंदन उत्सव में क्या कहते हैं कि भगवान को पूरा चंदन लगा देते हैं, तो उसी प्रकार अगर पूरा शरीर भी चंदन लगा दोगे तभी जो है आप ये नहीं कह सकते कि मैं वैष्णव बन गया। इसीलिए और कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, हम यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, कृष्ण गोपाल की